Hello everyone, I welcome you all to the Infinite Division platform. Right now I'll be putting one such question that came in your JEE main examination. This question came on 4th September 2020 shift 2. ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन देखो क्या कहता है भाई. A small ball of mass m is thrown up with a velocity u. U से आपने थ्रो किया है upward from the ground. The ball experiences a resistive force. Already आपको resistive force कितना given है? m k v square, where v is the speed. The maximum height attained by the ball is, कितना height attain करेगा maximum height. तो मतलब बॉल जल्दी से हम क्वेश्चन विजुलाइज करेंगे. आपने u स्पीड से थ्रो किया है ना. अब इस पे कांस्टेंट रेजिस्टिव फोर्स लगेगा एम के वी स्क्वायर. ऑलरेडी ग्रेविटी भी इस पे सेम डायरेक्शन में ऐड करता है, तो धीरे धीरे फाइनली इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा, है ना. जहां पे इसकी स्पीड फाइनली जीरो हो जाएगी और ये मैक्सिमम हाइट पे रीच कर गया. तो कांस्टेंट रेजिस्टिव फोर्स भी लग रहा है प्लस ग्रेविटी तो ऐड कर ही रहा है. तो इस पे नेट फोर्स जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐड करेगा वो कितना होगा, एम के वी स्क्वायर प्लस एम जी, है ना. तो नेट एक्सेलरेशन इस बॉडी का क्या होगा, क्योंकि दिस इज अ रेजिस्टिव फोर्स, तो इट वुड बी नेगेटिव फोर्स जो आया है डिवाइडेड बाय मास कर देंगे. तो यू विल बी गेटिंग इसका होल टर्म डिवाइडेड बाय मास कर दिया तो हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा नेगेटिव टर्म में. तो यू विल बी गेटिंग एज के वी स्क्वायर माइनस जी. यही आ गया हमारा एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आते ही आप सीधा डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करेंगे एंड इन द टर्म्स ऑफ एच हाइट निकाल सकते हैं आप. अब जल्दी देखो, ये आ गया. एक्सेलरेशन कितना होता है, v dv by dx, ये लिख सकते हो आप. सो इट वुड बी इक्वल टू माइनस के वी स्क्वायर माइनस जी, है ना. आप जल्दी से मिटाएंगे और फर्दर इधर सॉल्व करेंगे. अब सिर्फ सॉल्व करना ही रह गया और कुछ नहीं है, ठीक है. सो v dv एक्सप्रेशन आप यहाँ पर पुट करेंगे, सारा वैल्यू इधर ले आओ, नेगेटिव इधर साइन पुट कर देते हैं हम, के वी स्क्वायर प्लस जी यहाँ ले आए आप, dx इधर चला गया. ओके, अब इसको इंटीग्रेट करना है आपको, है ना. तो इसको इंटीग्रेट करेंगे. जब x जीरो पे होता है, जब धीरे धीरे वैल्यू ऊपर बढ़ रही है, जब x जीरो पे होता है तो वेलोसिटी कितनी है, u. जब x मैक्सिमम हाइट h पे चला जाता है तो वेलोसिटी कितनी हो जाती है, जीरो, है ना. अब इसको फर्दर इंटीग्रेट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू, इस नीचे वाले टर्म को t ले लो, लेट इट बी t, क्योंकि तभी आप सॉल्व कर पाओगे. ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में आप आसानी से लेके नीचे वाली की वैल्यू टी ले लो या वाई ले लो, व्हाटएवर जो भी आपको लगता है उसकी वैल्यू पुट करके सारा एक्सप्रेशन हम थोड़ा चेंज कर देंगे. इसमें देखो क्या होगा, के वी स्क्वायर प्लस जी. सो डी टी बाय डी वी करो, सो यूल बी गेटिंग एज 2kv प्लस जीरो, क्योंकि दिस टर्म इज जीरो क्योंकि कांस्टेंट है. सो यूल बी गेटिंग डी टी एज 2kv dv, या और v dv की वैल्यू पुट करो, dt इज नथिंग बट 2k की बराबर है. तो v dv की वैल्यू यहां पुट करेंगे. यहां पे v dv की वैल्यू कितनी है, यहां पे dt बाय 2k. नीचे k v स्क्वायर प्लस g की वैल्यू ऑलरेडी हमने ले लिया था t, तो इट वुड बी कम्स आउट टू बी t आ जाएगा यहां पे. जब आप u की v की वैल्यू u लेते हैं तो t की वैल्यू कितनी होती है, k u स्क्वायर प्लस g. जब v की वैल्यू आपने u लिया तो t की वैल्यू ऑलरेडी यहां पे आ गया. जब v की वैल्यू आप जीरो पुट करेंगे, t की वैल्यू यहां कितनी हो जाएगी, g के बराबर. अब इसको सॉल्व कर देना है आपको. ठीक है. सो यहां पे ले लेंगे क्योंकि इसका x की वैल्यू थी 0 से h तक, ठीक है, ये x हो गया. इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, यहां पे वैल्यू थी g. तो जल्दी से सॉल्व करोगे तो 1/2 के बाहर ले लिया हमने, 1/2 के बाहर ले लिया. ओके, सो इट वुड बी इक्वल टू लॉन, नेगेटिव वैल्यू बाहर ऑलरेडी थी तो लॉन की वैल्यू कितनी हो जाएगी. सो लॉन वैल्यू पुट करो, लॉन t, और t की वैल्यू कहां से पुट करोगे, के यू स्क्वायर प्लस जी, एंड ये g हो गया. इट वुड बी इक्वल टू, यहां x की वैल्यू पुट करें क्योंकि यहां पे dx था, है ना. तो इट वुड बी इक्वल टू h, हाइट के बराबर आ गया. इसको अगेन अब फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, बस अब फिर तो आसान है, कुछ नहीं है अब तो. अब देखो भाई, तो इट वुड बी इक्वल टू 1/2 के वैल्यू पुट करो जल्दी से, लॉन की वैल्यू g पुट करेगा. सो इट वुड बी इक्वल टू लॉन g, इसकी वैल्यू फिर पुट किया नेगेटिव में तो ये डिवाइड हो जाएगा. तो यू विल बी गेटिंग के यू स्क्वायर प्लस जी. इट वुड बी इक्वल टू हाइट, नेगेटिव साइन अंदर जाएगा तो इट वुड बी लाइक दिस, के यू स्क्वायर प्लस जी डिवाइडेड बाय जी इज इक्वल टू h. तो h का ये एक्सप्रेशन हमारा आ गया, जिसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस के यू स्क्वायर बाय जी. तो देखो कौन सा हमारा आंसर सही है. सो इट इज डी ऑप्शन दैट इज कमिंग आउट टू बी ट्रू. तो हाइट हमारा इस टर्म में आ जाएगा विच इज इन द टर्म्स ऑफ लॉन.
ओके, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। सिर्फ आपको इसमें एक्सेलरेशन का वैल्यू पुट करना था, बाकी तो सारा साइन है, इंटीग्रेट करके आसानी से आप आंसर निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू।